क्या सोच रही हो? कुछ खास नहीं सुयश। तो फिर जो मैं कह रहा हूं उसके बारे में सोचो। क्या? हल्की गुलाबी ठंड, मध्यम मध्यम हवा और कोरे की सफेद चादर और उस चादर में हम और तुम। कब? आज शाम को हम दोनों अजमेर जा रहे हैं। सच्ची? मुच्ची। एक मिनट। क्या? तुम्हारे गालों पे पलक है, उसे फूंक के विश मांग लो। अगर पलक फूंक के विश मांग सकते और कुछ मिलता तो बात ही क्या थी? ठीक है, तो मुझे मांगने दो। फूंको तो। पलक तो है ही नहीं, विश कैसे मांगोगे? वही तो, अगर ऐसे पलक फूंकने से विश मांगी जाती तो बात ही क्या थी। मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं। अरे, अब तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं सुयश रावत से सुरेश ड्राइवर बन सकता हूँ, तो इतना करीब आने के लिए इतना मैं तो कर सकता हूँ। सुयश? अरे फाल्गुनी, जी माँ। क्या हुआ बिट्टू? जीजी माँ, अब जरा आके देखिए ना मेरे कमरे में मॉम क्या कर रही है। क्या हो गया? अब चलिए तो। हाँ चल। मैडम जी ये लीजिए, ये 2 हंसों का जोड़ा गुलाब की नदी में तैर रहे हुए, जैसे आपने फोटो में दिखाया हो वैसे। सुंदर शो। ये सब क्या है मॉम? नियति बेटा, ये बाल गोपाल है बेटा, इन्हें हमेशा अपने पास रखना, अपनी नजरों के सामने रखना। लड्डू गोपाल की तस्वीर सासू माँ? औरत जब उम्मीद से होती है ना, तो सामने बाल गोपाल हो तो होने वाला बच्चा बिल्कुल बाल गोपाल की तरह होता है। पर अभी तो बिट्टू उम्मीद से नहीं है। उसी की तो तैयारियां कर रही हूँ बेटा। बिट्टू इतनी परेशान क्यों दिख रही है? पर सासू माँ, अभी इतनी जल्दी क्यों? देर भी क्यों करनी है? मुझे एक बात बता, तुम्हारी माँ लड्डू गोपाल में विश्वास करती थी, तुम भी करती हो? अरे तो फिर लड्डू गोपाल ने खुद संकेत दिया है, तो उनके आगमन की तैयारी करनी चाहिए ना। मैं चाहती हूँ मेरी बहू की जिंदगी का हर एक पल खास हो। अगर उत्साह में आके मैंने अपनी हद पार कर दी हो तो मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं मॉम, आप ऐसा मत बोलिए। आपने किया ही क्या? कमरा ही सजाया। चलती हो। चलो शुभ, और भी तैयारियां करनी है। जी। क्या हुआ बिट्टू? इन सबसे परेशान क्यों हो गई? तुझे भी माँ बनना है ना? देख, मैं जानती हूँ
ये सब तुझे अजीब लग रहा होगा, पर कोई बात नहीं। हर किसी का खुशी जाहिर करने का तरीका अलग अलग होता है ना। बेटी की शादी में भी गोबर माएं ही सजाया करती हैं। बल्कि मैंने भी लड्डू गोपाल का अभिषेक करने का सोचा है। कल तेरे और विधान के हाथों से। लड्डू गोपाल का अभिषेक? हाँ, माँ बहुत माना करती थी इस पूजा में। तेरे हाथों से होता हुआ देखेंगी ना तो बहुत खुश होंगी ऊपर। और क्या पता वो भगवान जी के साथ मिलकर ही करवा रही हो ये सब कुछ। अरे फाल्गुनी जी। चलो, काफी देर हो गई है, तैयारी भी करनी है। अगर दिन में निकलेंगे तो टाइम से पहुंच जाएंगे। मैडम भी फूल तो मैं ले आयो और सजा भी दियो, लेकिन इन फूलों के साथ अब करना क्या चाहो? तुम तो जानते हो शो, फाल्गुनी वो काली बिल्ली है जो बार बार मेरा रास्ता काटती है। लेकिन अब मैं उसका रास्ता काटूंगी। आज की रात विधान और नियति की जिंदगी की सबसे बेहतरीन रात होगी और फाल्गुनी और सुयश की जिंदगी की सबसे भयानक रात। पर मैडम जी, आपने तो उन दोनों की शादी 6 महीने तक टाल दी है, तो इससे ज्यादा भयानक क्या हुए? बेवकूफ, देख नहीं रहे हो 6 महीने का इंतजार होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। जब भी फाल्गुनी खुश होती है मेरे पेट में दुखता है, और उसका चूरन है फाल्गुनी का दर्द। तो मुझे पूछ रहे थे ना कि मैं फाल्गुनी और सुयश को अजमेर क्यों भेज रही हूँ लॉन्ग ड्राइव पे। तो सुनो, कड़कड़ाती ठंड में जब रात को दोनों निकलेंगे, निकलते निकलते लेट हो गए। क्या हुआ फाल्गुनी, क्या सोच रही? पिट्टू के बारे में कुछ परेशान सी लग रही थी मुझे। ऐसा लग रहा है कुछ छुपा रही है मुझसे जरूर। फाल्गुनी, उसने पहले कभी ऐसा किया? हाँ, जब शादी से पहले वो विधान के बच्चे की माँ बनने वाली थी तब भी उसने मुझसे बात छुपाई थी। तुम्हें क्या लगता है वो बात उतनी सीरियस है? पता नहीं सुयश। कोई बात नहीं, आने के बाद आमने सामने बैठ के बात कर लेना, बात हो जाएगी। ये ड्राइवर को बोला भी था गाड़ी निकाले, लेट हो गए। ड्राइवर! अरे सुयश बाबा, ये लीजिए आपकी गाड़ी, जीप। जीप? वो सेठ जी ने कहा है कि लॉन्ग ड्राइव का मजा सिर्फ खुली जीप में आए है। डैड और डैड के लव टिप्स भी ना। थैंक यू। चलो। पता, तुम्हें देख के ना मुझे वो गाना याद आ गया। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। तुम देखना, आज शादी में ना लोग दुल्हन को नहीं तुम्हें देखेंगे। अच्छा, तो उसके लिए पहले दुल्हन को तो देखना पड़ेगा और यहाँ से निकलना पड़ेगा या नहीं? तो चलिए। अब क्या करोगे सुयश बाबा और फाल्गुनी? आप लोग जाओगे अजमेर और वापस ना आओगे। ताली और बावड़े पेट तोड़ा के ताली देता।